बोलेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। वंदे मातरम बोलेंगे? नहीं बोल रहा। स्कूल में तो नहीं बोल रहा ना मैं। ये धर्म की बात नहीं हो रही है, पागल है क्या? मैं कुछ भी नहीं कह रहा। यहाँ पे देश की बात हो रही है। जबरदस्ती नहीं बोलवा सकते, हम 100 बार बोलेंगे अपनी मर्जी से। आप जबरदस्ती बम भी नहीं फुड़वा सकते। बोल रहे हैं ना, कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल धर्म है उसका। आतंकवादी आतंक है वो, नमाज पढ़ के वो धर्म बिल्कुल पता लग रहा है उसका। पहले तो उनने हमारी उधर पाकिस्तान में लड़ाई करवाई जबरदस्ती। किसने? आपका पाकिस्तान है? हेलो, पाकिस्तान आपका? मुसलमानों का तो ये है, इलेक्शन पास में आता होता है तो चढ़ाया जाता है। करता है हिंदू मुस्लिम? अरे भाई, जिसका जो सरकार चल रही है वो मोदी करता है, मोदी और योगी। अंधभक्त ज्यादा करते हैं, ये अंधभक्त हिंदू। वक्त की मीनिंग क्या होगी? मीनिंग बता दूंगा मैं। जो देशभक्त होगा वो देश के ऊपर, जो इस देश में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब रहे हैं, तो दो लोग मना करके गए, नहीं बोले? जो नहीं बोल रहे वो अज्ञानता के कारण है। इनसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा लो, ये खुशी खुशी बोल देंगे। ऐसी बात करें, देश प्रेमी पे आप सवाल उठा रहे हैं। देश से प्यार करते हैं कैसे? खुलेआम बोलते हैं ये। चाचा बोल के गए जो देश से प्यार नहीं करते वही नहीं। ऐसा क्या, उनके कहने से थोड़ी होता है, किसी के कहने से थोड़ी होता। वो तो वंदे मातरम बोलने में। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम को, और योगी जी ने कुछ दिन पहले सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वंदे मातरम सभी स्कूलों में, कॉलेज में अनिवार्य रहेगा, सभी को गाना होगा, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। अब तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वंदे मातरम गाएंगे, क्या इसको राष्ट्रीय गीत मानते हैं, क्योंकि तमाम लोग नकारते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, हमें लेना देना नहीं है। तो तमाम सारे लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या है? अब्दुल समद। अब्दुल समद। अब्दुल समद। अब्दुल क्या कहना चाहिए? वंदे मातरम बोलेंगे? बोलेंगे। बोलेंगे। जो हिंदुस्तान का नागरिक हो वो वंदे मातरम बोलेगा। ये कोई धर्म के ऊपर नहीं है, ये देश के ऊपर है। बहुत सारे लोग कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत से प्यार। ये देश के ऊपर है, ये देश है, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, ये भारत की पहचान है वंदे मातरम। ये कोई धर्म की पहचान नहीं है कि सनातन धर्म। मना करते नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? हम बोलते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलेंगे भाई? बिल्कुल बोलेंगे वंदे देश के मातरम। ऊपर जो बोलेगा वो तो बोलेगा देश के ऊपर। जो देशभक्त होगा वो देश के ऊपर, जो इस देश में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब रहे हैं, तो दो लोग मना करके गए, नहीं बोले? जो नहीं बोल रहे वो अज्ञानता के कारण है। उनका ज्ञान है, ज्ञान नहीं है उनके पास, जानते नहीं है। ज्ञान जानते नहीं है। ज्ञान नहीं वंदे है। मातरम बोलेंगे भाई? हाँ बोलेंगे। किसी ने कहा सभी को बोलना अनिवार्य है वंदे मातरम, जो भी उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, भारत में रह रहे हैं, बोल सकते हैं वंदे मातरम। जो अपने भाई वंदे मातरम बोलेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। वंदे मातरम बोलेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। वंदे मातरम बोलेंगे? नहीं बोल रहा। स्कूल में तो नहीं बोल रहा ना मैं कुछ। वंदे मातरम भाई ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं बोल, बता दो। मैं बोलना नहीं चाहता ना। भारत माता की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैं कुछ भी। योगी जी, अगर अच्छा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस गीत को, और कहा जा रहा है कि मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? वंदे मातरम नहीं बोल, इसका प्यार दर्शाता है, बोल भूमि से प्यार। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? लेकिन क्यों नहीं रहे? नहीं बोलना चाहता ना कुछ भी, इस पे नहीं बोलना चाहता। मातृभूमि से प्यार नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों वंदे मातरम और क्या देखा आपने? क्यों गीत में यही तो दर्शा रहे हैं। क्यों नहीं है? हमें प्यार क्यों नहीं है? तो वंदे मातरम बोल प्यार है, यहीं पे तो रहते हैं हम, इसी से ही तो प्यार है हमें। बोलने में क्या पता? मैंने क्या बोला? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल रहा इस पे, माइक पे नहीं बोलना चाहता कुछ। ठीक है, मैं नहीं आना चाहता इस पे, नहीं बोलना चाहता। कारण क्या है, क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोलना नहीं चाहता, मेरी मर्जी है। कारण क्या? कुछ भी नहीं। जान ले कि आप नहीं बोलेंगे, जान ले कि आप देशभक्त। माइक पे नहीं बोलूंगा, माइक पे नहीं बोलना चाहता कुछ भी। आप कैसे कह सकते हैं देशभक्त नहीं हूँ मैं? वंदे मातरम गीत कैसे कह सकते हैं? इस माइक को लेकर किसी से भी आप कैसे कह सकते हैं? क्या अभी एक अंकल से बात की थी ना, वो कह रहे थे कि जो देश से प्यार नहीं करते वही नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? चाचा बोल के गए जो देश से प्यार नहीं करते वही नहीं। ऐसा क्या, उनके कहने से थोड़ी होता है, किसी के कहने से थोड़ी होता। वो तो वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है? कौन मना कर रहा है बोलने को? लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, माइक पे कुछ भी नहीं बोलना चाहता। आप ही बोलवा रहे हैं जबरदस्ती, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता। कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी बोलना नहीं चाहता। देश से प्यार नहीं है? क्यों नहीं है? योगी जी कह रहे हैं कि सभी को बोलना पड़ेगा, सभी स्कूल कॉलेज में अनिवार्य है वंदे मातरम। क्यों नहीं कौन मना कर रहा? तो बोल, मैंने क्या बोला आपसे? मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ बोलने। मदरसे में अनिवार्य होना चाहिए वंदे मातरम, मदरसे में वंदे मातरम बोलना चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए? बोल ही नहीं रहे, आप बोल ही नहीं रहे ना। लेकिन आप जबरदस्ती नहीं बोलवा सकते। मैं बोला तो हूँ, आप जबरदस्ती नहीं बोलवा सकते। जबरदस्ती नहीं बोल- दिल है, हमारा दिल है, हम 100 बार बोलेंगे अपनी मर्जी से। आप जबरदस्ती बम भी नहीं फुड़वा सकते, नहीं करवा सकते। आप जबरदस्ती बम भी नहीं फुड़वा सकते, समझे? मगर बम क्या होता है ना मैम, बात
क्या है, उसमें बहुत जद्दोजहद लगता है, आके बहुत सोचना पड़ता है कि हम मरने वाले हैं, समझे, है ना भाई? क्या वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं बोलो, प्यार से बोलो। मैं इस देश मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हम प्यार करते हैं, सब बोलते हैं, बोलने में कोई भी दिक्कत। भारत माता की जय, भारत माता की जय के बोलने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना, मगर ये जो मौलाना मौलवी ये जो बोल रहे हैं, ये जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये जो जहर बो रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में, ये सही है? ये बताइए। कौन जहर बोल बहुत रहा सारे मौलाना कह रहे हैं कि हमारे मजहब में नहीं है, हमारे मजहब में सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, वंदे मातरम नहीं बोलना। देखो, जिसके जो मजहब में है वो अपने मजहब पे चलता है और उसको चलना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो कोई भी हो। मजहब का थोड़ी ना है। आप नहीं बोला ना, मजहब का लफ्ज आपने लिया इसमें, मैंने तो नहीं बोला। अभी आपने मजहब का नाम लिया आपने, तब मैं बोला हूँ। आप नहीं बोलते, मैं कभी नहीं बोलता। आपने बोला तो मैं बोल रहा हूँ। जिसका जो मजहब है, चलो क्या दिक्कत है? सबका देश है, सबके लिए मजहब है, अपना अपना अपने अपने मजहब पे चलो, क्या दिक्कत है? अरे भाई ये धर्म की बात नहीं हो रही है, पागल है क्या? मैं कुछ भी नहीं कह रहा। यहाँ पे देश की बात हो रही है, बात कर। तो कौन कह रहा देश की बात नहीं हो रही? क्यों नहीं करेगा भाई? वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेगा? कौन मना कर रहा है? बोलना भाई, क्या बोलना है? ये बताओ क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? एक मिनट, हाँ भाई एक मिनट, तुम गुस्से से किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते। आप बड़े जबरदस्ती कैसे करते हैं? ये बताओ। आप सुनिए मेरी बात भैया, एक सेकंड भैया प्यार से सुनिए। वंदे मातरम बोलने के लिए फरमान जारी हुआ है कि हर स्कूल में, हर मदरसे में, हर जगह जितने भी बच्चे हैं सबको बोलना है। वो सिर्फ हिंदू ही नहीं बोलेंगे, मुसलमान ही नहीं बोलेंगे, सिख भी बोलेंगे, ईसाई भी बोलेंगे, सबको ही बोलेंगे। अगर फरमान जारी हुआ तो सब बोलेंगे, क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? लेकिन किसी के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना भाई। ऐसे तो एक मिनट, ऐसे तो योगी जी कह रहे हैं कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में अलाउ होगा, मतलब अनिवार्य नहीं, अनिवार्य है वंदे मातरम बोलना। ऐसे तो आप योगी जी को कह देंगे कि आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते। कौन कह रहा है जबरदस्ती? वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती बोलो। योगी जी कह रहे हैं सभी में अनिवार्य है। कई सारे स्कूल कॉलेज नकार रहे थे कि हम नहीं हम जो मना कर रहा है वो अपना जानते हैं, हम बोलेंगे क्या दिक्कत है? कर रहे हो देशभक्त नहीं है ना? क्या नहीं, हम कह सकते हैं ऐसे? कैसे कह सकते हैं? सुनिए मैम, कुछ दिन पहले ये एक मौलाना है मदरसा के, ये झंडा फहरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जब बोला गया 15 अगस्त को कि नेशनल एंथम हमारा गाया जाए, जन गण मन, इन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं होता। आप बोलेंगे तो मैं ये वीडियो भेज दूंगा। तो सोचिए, ये लोग बोल रहे हैं अगर हमारे जो सोल्जर्स, हमारे जो क्या बोलते हैं, जो सरहद पे हैं, वो बोल दें कि यार अपना अपना देख लो, अब मेरे से नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे ये बताइए? नेशनल एंथम जब क्या बोलते हैं, मूवी हॉल में 52 सेकंड का मूवी हॉल में नेशनल एंथम जब बोला गया था गाने के लिए, उठना पड़ता है लोगों को। उस समय इन लोग याचिका डाल रहे थे पुलिस स्टेशन, ये क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, कि नेशनल एंथम बंद होना चाहिए। मतलब 52 सेकंड का आप नेशनल एंथम गा नहीं सकते, समझिए। और आप बोले, आप क्या बोलते हैं कि हमारी देश माने प्रियता पे, हमारे हम माने इस देश के हैं, उस पर शक मत करिए, हमारे देश प्रियता पे। इस पे शक, हाँ, इस पे शक मत करिए। बताइए कि इस्लाम में अलाउ नहीं, हम किसी और की इबादत करें, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। जैसे कि कई सारे जो मौलाना मौलवी कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम कुछ भी कर लो, हम देश से प्यार करते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। उनको क्या कहना चाहेंगे उन मौलाना को? अभी आपने क्या बोला कि हम अल्लाह की, इस्लाम धर्म में बताते हैं कि अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक है? हम अल्लाह की इबादत करते, किसी और की इबादत नहीं करते। और क्या बोलते हैं, वंदे मातरम कहना कोई इबादत नहीं है। पहले मेरी बात को आप सुन लो। मौलानाओं को जाके समझाइए। कौन से मौलाना ने बोला? कौन से मौलाना ने बोला? अरे मौलाना ने बोला है भाई। मुझे बताओ, नाम बताओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं। कौन से मौलाना बता रहे, भाई बता रहे, तो उनको क्या कहना चाहिए? क्या बताओ, किसको क्या कहना चाहिए? से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा लो, ये खुशी खुशी बोल देंगे। ऐसी बात करें, देश प्रेमी पे आप सवाल उठा रहे हैं, देश से प्यार करते हैं कैसे? खुलेआम बोलते हैं ये पाकिस्तान की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान के गाय को लगाएंगे, कैसी बात है? पाकिस्तान के को लगाएंगे, ऐसी बात पाकिस्तान के को लगाएंगे, हम हिंदुस्तान में रह के तब को लगाएंगे। जमायते उलमाए हिंद ने नवंबर 2009 में ये बोला कि अन इस्लामिक और वंदे मातरम हम नहीं बोल सकते। मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली ब्रदर जो थे, वो उन लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं गा सकते। शफीकुर रहमान वर्ग समाजवादी पार्टी के MP हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे। अबू आजमी
कह रहे हैं, MLA हैं समाजवादी पार्टी के, इंग्लिश नहीं आती है। डॉक्टर जाकिर नायक, ये इन लोग सब बोल- आएगी ये मदरसे के छाप के इंग्लिश छोड़ हिंदी नहीं आएगी। अब क्या बात कर रहे हैं, ये हमारे देश में रहते अब भाई हिंदी पढ़े हुए मदरसे के पढ़ने वाले भी देशभक्त होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। मदरसे का पढ़ने वाले फटते भी हैं, वही उनको हिंदी तक नहीं आती है। अब पढ़वा कर दिखाओ हमको, एक भी बच्चे को हिंदी छोड़ो, जनगण मनगण नहीं आते उनको। क्या कहना चाहेंगे मदरसे नहीं बोलो 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 तुम बोलो मदरसे पे सवाल करेंगे। क्या सवाल कर रहे हैं मदरसे क्या बोल रहे हैं? ये बेवकूफ लोग हैं, ये इन्हें कुछ नहीं पता कि मदरसे के बच्चे ये करते हैं, मदरसे के बच्चे वो करते हैं। मदरसे के बच्चे तो इतने देश प्रेमी है कि जाकर तो देखो कम से कम क्या नहीं करते वो अपने मदरसे में, देश का तिरंगा लहराते, 15 अगस्त पर जुलूस निकालते हैं, वो कहाँ नहीं होता बताएं। लेकिन लोगों के अंदर नफरत है ना, नफरत, उसका क्या करें बताओ। देश को खराब करने वाली बात है और कुछ भी नहीं, एक दूसरे से वो करते हैं ना। देश को खराब कौन कर रहा है? ब्लास्ट करने वाला कौन था? हैं? ब्लास्ट करने वाला कौन था? मोहम्मद उमर था यहाँ पे। मुझे नहीं पता। अल-फलाह यूनिवर्सिटी किसकी थी? जवाद की थी, जवाद नाम है शायद उसका। क्या? उसकी जवाद था, वहाँ का चेयरमैन था, क्या कहते हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, अगर आपको नहीं पता हो तो। हाँ, वो जवाद नाम था जिसके पाकिस्तान से ताल्लुकात थे। क्या कहते उसने गलत किया है ना, उसने गलत किया, उसने गलत किया है तो इससे बम- उसको सजा मिलनी चाहिए और मिलनी ही चाहिए, हम ये कहते हैं। लेकिन वो कोई भी धर्म का हो, तुम धर्म पे रख देते हो उस बात को, ये कौन सी बात है? फिर किसी और धर्म का बात का किसी और धर्म रिलेटेड होता है, ये बताओ। और धर्म का आतंकवाद का एक बार मुझे नाम बता दीजिए, क्योंकि मैंने नहीं- देखो मेरी बात सुनो, किसी और धर्म के जो आतंकवादी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदुस्तान के लिए गद्दार है। धर्म होता है, बिल्कुल धर्म होता है, बिल्कुल धर्म है उसका। ये जो बोल रहे हैं ना कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल धर्म है उसका। आतंकवादी आतंक है वो, नमाज पढ़ के वो धर्म बिल्कुल पता लग रहा है उसका, मजहब पता लग गया उसका। जो ये कह रहे हैं ना कोई मजहब कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल 110% उसका मजहब है। भाई हम उस आपने अच्छा 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 अच्छा, देखिए योगी जी ने एक और आदेश दिया है कि तमाम जो मदरसे हैं, जो मस्जिदें हैं, उनकी ATS जांच करेगी। ATS मतलब एक हमारी जांच एजेंसी है, वो उनकी जांच करेगी कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या बच्चे सीखते हैं और क्या ये जो मौलवी मौलाना है ये क्या कुछ पढ़ाते हैं। तो ये सही कदम है सरकार का? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ना, चेक करें क्या होता है, बिल्कुल चेक करें, इससे क्या प्रॉब्लम है? आपत्ति तो नहीं है? कुछ भी आपत्ति नहीं है, चेक करो। मैं तो ये कहता हूँ हर चीज को चेक करो, कहीं तुम्हें गड़बड़ लग रही है उस चीज को भी चेक करो। जो सही निकलता है वो सही है, जो गड़बड़ है वो गड़बड़ है, वो कोई भी हो चाहे, हमें क्या दिक्कत है? चेक जांच करो। होनी चाहिए मदरसों की और चेक करो ना देखो हमारे देश की सरकार है या किसी भी देश की सरकार है, जिस देश में जो भी सरकार है, हमारे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, वो कोई नियम बनाती है तो हमें उसे मानना चाहिए। क्यों? वो हमारे देश की सरकार है, ठीक है ना। अब वो अगर कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? कहना चाहेंगे जनाब? बोलेंगे? नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे? बात कर तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं बोलेंगे? नहीं सभी नहीं, क्यों नहीं बोलेगा आदमी, सरकार में रह रहा है कुछ तो बोलेगा। नहीं, तो जब देश से प्यार है तो बोलिए। दिक्कत है किसी को बोलने में? इसमें कोई दिक्कत नहीं वंदे मातरम का सीधा सा अर्थ मैं आपको बता दूं कि अपनी मातृभूमि से प्यार करना, अपने देश से प्यार करना, नहीं, जब करते हैं तो वंदे मातरम। वो कोई दिक्कत होनी है, वो अच्छी बात है, वो तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। नाम क्या मुझे चैनल का क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए जो आदेश आया है कि वंदे मातरम सभी स्कूलों में और सभी कॉलेजेस में है, वो उत्तर प्रदेश में लागू होगा, तो क्या वंदे मातरम होना चाहिए? उससे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है मैडम, उससे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, ना कोई परेशानी है भाई। बहुत तो ऐसा होता है जब इलेक्शन पास में आता है तो दंगा फटाक होते हैं, तो जल्दी हिंदू मुस्लिम, उससे पहले सब भाई लोग हैं, समझिए। जब सरकार जब इलेक्शन पास में आता होता है तो चढ़ाया जाता है। करता है हिंदू मुस्लिम? अरे भाई जिसका जो सरकार चल रही है वो मोदी करता है, मोदी और योगी। अंधभक्त ज्यादा करते हैं, ये अंधभक्त हिंदू। वक्त की मीनिंग क्या होती है? मीनिंग बता दूंगा मैं, ये मीनिंग बताइए, मुझे सुनना है मीनिंग क्या होती है। क्या बताऊं मैं आपको? अंधभक्त का मतलब क्या होता है? इतना टाइम नहीं है जो पूरी तरीके से समझाए। बताइए ना अंधभक्त का। समझने वाले लोग समझ गए, मुझे नहीं समझ में आया। नहीं तो आप समझ, लोगों को समझाया मैंने, आप वो समझ गए, जो देखेंगे वीडियो वो समझ जाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई अंध नमाजी अभी अभी क्या बोला था? अगर आपको कोई अंध नमाजी था क्या? अगर आपको कोई अंध नमाजी बोल दे तो नमाजी बोलो, हम हैं, क्या दिक्कत है? हमें बोलो। क्या दिक्कत है योगी मोदी से? बड़े परेशान ना। पहले तो उनने हमारी उधर पाकिस्तान में लड़ाई करवाई जबरदस्ती। किसने? आपका पाकिस्तान है? हेलो मैम, पाकिस्तान आपका है? मुसलमानों का तो ये है तो पाकिस्तान में मोदी जी ने लड़ाई करवाई। और क्या? पाकिस्तान में मोदी जी ने क्या किया? कहाँ से लाती है पुलिस? कहाँ से लाती है? ये बात नहीं है। हमारा पाकिस्तान कब से हो गया? आपका अपना पाकिस्तान है क्या? सुनोगे? रिश्तेदारी है पाकिस्तान?
पाकिस्तान में? सुनोगी भी योगी ने हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान में करवाया। सुनोगी से हिंदू मुस्लिम सुनोगी भी है वो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा रहा है जबरदस्ती वो हिंदू मुस्लिम में कौन से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा लड़ाई जब हो जाती है तो कोई मुसलमान से हो गई तो उसको तुरंत बना देते हैं कि आतंकवादी है ये, ठीक है, तुरंत आतंकवादी हो गया वो। ये बात है, यही बात है। आप